दोस्तों, इतिहास बनते हुए देखना है तो अभी नितेश तिवारी की रामायण का ट्रेलर देख लो। जी हाँ, हॉलीवुड के डायरेक्टर भी सोच में पड़ गए होंगे कि इंडिया ने ये क्या बना दिया। आज हम बात करने वाले हैं इस महागाथा के 4 मिनट लंबे ट्रेलर का। जी हाँ, रणवीर का राम रूप, यश का खूंखार रावण अवतार और हंस जीमर का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला म्यूजिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है घने अंधेरे से। कोई भगवान राम से शुरुआत नहीं होती, सीधा एंट्री होती है लंकापति रावण यानी रॉकिंग स्टार यश की। भाई साहब, क्या स्क्रीन प्रेजेंस है! सोने का मुकुट, भारी कवच और आंखों में वो क्रूरता। जब रावण अपने सिंहासन की तरफ बढ़ता है तो उसकी भरी आवाज गूंजती है तो स्क्रीन हिल जाती है। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने पहले ही सीन में साफ कर दिया है कि यह फिल्म सिर्फ रावण की नहीं, रावण के उस घमंड की भी है जिसे तोड़ने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा था। जी हाँ, तो अंधेरा छटता है और स्क्रीन पर आती है सोनू की अयोध्या नगरी। ऑस्कर विनिंग कंपनी DNEG ने जो विजुअल्स बनाए हैं वो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। आसमान में उड़ते हुए पंख वाले दिव्य हाथी और महलों की नक्काशी देखकर आंखें खुली रह जाती है। और फिर एंट्री होती है रणवीर कपूर की भगवान राम के रूप में। जी हाँ, शुरुआत में वो बेहद साधारण भगवा वस्त्रों में एक पेड़ पर चढ़कर धनुष पर तीर चलाते दिखते हैं। रणवीर के चेहरे पर जो शांति और मर्यादा है वो उन सभी ट्रोलर्स का मुंह बंद कर देगी जो सोच रहे थे कि रणबीर कपूर इस रोल में कैसे लगेंगे। जी हाँ, इसके बाद आता है ट्रेलर का पहला एक्शन ब्लॉक। राजकुमार राम और लक्ष्मण यानी रवि दुबे वो जंगलों में ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षा करते और राक्षसों का संहार करते दिखाया गया है। रवि दुबे का लक्ष्मण रूप बहुत आक्रामक और सटीक है। और फिर आता है स्वयंवर का सीन, जहां साई पल्लवी की माता सीता के रूप में एंट्री होती है। कोई तामझाम नहीं, सिर्फ सादगी और शुद्ध भावना है। राम और सीता के बीच की जो छोटे छोटे इमोशनल मोमेंट है वो हाई इस VFX की फिल्म की असली आत्मा है। कहानी आगे बढ़ती है और ट्रेलर थोड़ा इमोशनल टर्न लेता है। राजा दशरथ के रूप में अरुण गोविल जी को देखना स्क्रीन पर एक अलग ही इमोशन का जगाता है। माता कैकेयी बनी है लारा दत्ता के वो दो वचन और फिर श्री राम सीता और लक्ष्मण का महल छोड़कर जाना। यहाँ एक बहुत ही प्यारा डायलॉग है जहां सीता के मुस्कुराते हुए राम से कहती है, जहां आप वही मेरा संसार। ये सीन दिखाता है इस फिल्म में लड़ाई झगड़े ही नहीं बल्कि रिश्तों की त्याग भी है। तो अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे थ्रिलिंग हिस्सा की, सीता हरण, रावण का वो साधु भेष और फिर माता सीता को ले जाना। लेकिन असली विजुअल्स ट्रीट तब मिलती है जब गिद्धराज जटायु रावण को उड़ते हुए पुष्पक विमान पर हमला करते हैं। बादलों के बीच जटायु और रावण का वह हवाई युद्ध, भाई साहब, हॉलीवुड के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का गेम ऑफ थ्रोन के सामने फीकी लग रही है। VFX का लेवल इतना सॉलिड है, पुष्पक विमान भी एक एक डिटेलिंग साफ दिखती है। और अंत में मिलता है इस ट्रेलर का सबसे बड़ा धमाका। जैसे ही स्क्रीन पर गदा थामे सनी देओल की भगवान हनुमान के रूप में पहली झलक दिखती है, थिएटर में तालियां और सीटियां बजाना तय है। जी हाँ, उनकी वो विशाल कद काठी और चेहरे पर तेज रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसके तुरंत बाद राम जी की वानर सेना और रावण की राक्षसी सेना का आमने सामना होता है। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो नितेश तिवारी ने इस बार वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, आदि पुरुष की गलतियों से सीखकर इस बार मेकर्स ने कमाल कर दिया है। AR रहमान और हंस जीमर का म्यूजिक इस ट्रेलर की रीढ़ की हड्डी है। मेरी तरफ से इस ट्रेलर को 5 में से 4.5 स्टार। तो आपको ट्रेलर का सबसे बेस्ट क्या लगा या कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, रणबीर का राम लुक या यश का रावण अवतार? तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं।